तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट टू राज। तो यहाँ पे ब्रिटिश राज की हम बात कर रहे हैं। अब 1857 के रिवॉल्ट से पहले 1857 के रिवॉल्ट से पहले भी काफ़ी सारे जो जो रिवॉल्ट है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करें जेन्युइन रिबेलियंस की, मतलब आम लोगों ने क्यों करा, तो कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट, मोबिलिटी लॉस मतलब क्या, एक पर्सन वन प्लेस से दूसरी जगह जाता है तो यहाँ पे उसको अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, और काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या मतलब मोबिलिटी लॉस लाया गया। इसके बाद लीगल स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करे हैं, तो ये जेनरिक रिबेलियंस है जो आम लोगों के थे, आम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीजेंट रिबेलियंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मजदूर और खेत में काम करने वाले मजदूर है, फार्मर्स है, वो यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्रॉप की वजह से, इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है टैक्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट अगेंस्ट द मनी लैंडर, जमींदार्स, हाई टैक्सेस के अगेंस्ट। इसके बाद बात हम करें ट्राइबल रिवॉल्ट की, तो एक्सप्लॉयटेशन आउटसाइडर्स, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस वजह से ब्रिटिशर्स एक तरह से आउटसाइडर थे, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या, जो फॉरेस्ट का एरिया है यहाँ पे ट्राइबल पूरा मूव करते हैं। अब ब्रिटिशर्स उनका एक्सेस यहाँ से ले रहे थे, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे। एक्सेसिबिलिटी, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर मतलब जो भी प्रोड्यूस करते थे, मतलब ट्रीज काट रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और वहाँ पे अब ट्राइबल्स रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से इसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्या, यहाँ पे ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, तो इस वजह से ये इशू क्रिएट होता है, ठीक है। अब तो हम इसके सबसे पहले देखते हैं सन्यासी रिबेलियन, जो कि आता है 1873 में से लेकर 1820 तक। तो ग्रोइंग बर्डन ऑफ टैक्सेशन, यहाँ पे टैक्सेशन का बर्डन काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इविक्शन फ्रॉम लैंड एंड द बंगाल फेमाइन of 1770 led to the impoverishment of a large section of peasantry. इसके बाद many of these people being evicted from lands joined the bands of sannyasi and fakirs. These sannyasi were also joined by the large number of dispossessed small zamindars, despondent soldiers and rural poor. अब यहाँ पे रीज़न क्या है कि सन्यासी का जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, उनको स्टॉप करा जा रहा है। तो उसका रीज़न होता है सबसे बड़ा यहाँ पे, उसका रीज़न यहाँ पे सबसे बड़ा होता है कि एक पर्सन है, सन्यासी है, वो एक जगह से दूसरे सिटी और दूसरे शहर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है मतलब क्या, मुगल्स के टाइम पे जो कंडीशंस थी लोगों की और जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हैं, अब सन्यासी ज़्यादा काफ़ी करीब से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे वो पीजेंट्स की पीजेंट्स की जो राजा है उनकी कंडीशंस, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लोग हैं उनकी कंडीशन। तो जो सन्यासी है, क्योंकि सबको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पे ये जो है रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रिटिशर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दे रेडेड कंपनी फैक्ट्रीज एंड द ट्रेजरीज एंड फॉर द company forces. It was only after prolonged action of that Warren Hastings could subdue the sannyasis. सन्यासीस। इसके बाद बात करें हम, इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर मंजूम शाह, चिराग अली, मुसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, ठीक है। आगे चले तो इसके बाद आता है फ़कीर अपराइजिंग 1776 से लेकर 77 तक। फ़कीर्स वर मुस्लिम रिलीजियस मेडिकेंट्स नॉट हैप्पी विद कॉलोनियल रूल। लीडर्स वॉज मंजू शाह हु जॉइंड द डिस्ट्रेस फार्मर्स एंड जमींदार्स ऑफ बंगाल। इसके बाद आता है पागलपंथीज, जिसमें करम शाह फाउंडेड सेमी रिलीजियस सेक्ट पागलपंथीज। हिज सन टीपू शाह organized a rebellion against zamindars and local agents of British officials. He was captured. Followers included Hindus, Muslims, Garo, Hajong tribe, brutally suppressed by British authorities, ठीक है। इसके बाद आता है मोपला और मालाबारी रिबेलियन, जिसमें द मोपला वर डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम अरब ट्रेडर्स हु हैड सेटल्ड इन मालाबार।
ठीक है। द ब्रिटिश सिस्टम, अब जो यहाँ पे अरब ट्रेडर्स सेटल हुए हैं वो सेटल हुए साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ साइड में। अब साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स लाए थे रियोतवारी सिस्टम, ठीक है। अब रियोतवारी सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो पीजेंट्स हैं उनको एक तरह से यहाँ पे ज़मीन दी गई थी कि पीजेंट्स जो है खेती यहाँ पे करेंगे। मतलब क्या, जो मुस्लिम यहाँ पे एक तरह से लैंडलॉर्ड्स जो यहाँ पे साउथ साइड में हैं उनसे उनकी ज़मीन ले ली जा रही थी, करेक्ट। अगर टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे पीजेंट्स तो उनसे एक तरह से ज़मीन ब्रिटिशर्स ले रहे थे, तो ये अगेंस्ट में हो गए थे। देयर वर आल्सो ओवर स्टेटमेंट असेसमेंट्स एंड इलीगल सीजेस। More than 22 outbreaks in 1836, 1841, 1849, and 1856. The revolt was suppressed by British, but it reappeared in the 1870s and followed a similar trajectory. ठीक है। इसके बाद आता है कुका रिवॉल्ट 1854 से लेकर 72 तक। कुका also called नामधारीज were sect within Sikhism. Started out as a group of religion purification in Sikhism, wore only white hand woven cloths, boycotted British education, products and laws. Under Ram Singh, the movement established aim of restoring Sikh rule in Punjab and ousting the foreign powers. In 1872, Ram Singh was captured and exiled to Rangoon. इसके बाद आता है वेल्लोर म्यूटिनी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1857 रिवोल्ट में कि जब 1857 रिवोल्ट हुआ था तो उस टाइम पे साउथ इंडिया में कोई मूवमेंट क्यों नहीं हुआ था। मतलब उस टाइम पे साउथ इंडिया से कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं उठी थी। तो उसका रीज़न है वेलोर म्यूटिनी। मतलब क्या, सिपॉय म्यूटिनी से आप एक तरह से बोल सकते हो ये साउथ इंडिया की सिपॉय म्यूटिनी है, साउथ इंडिया की सिपॉय म्यूटिनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रिलीजियस का ही रीज़न है, रिलीजियस का ही रीज़न है कि यहाँ पे कमांडर इन चीफ जॉन ट्रेडॉक एंड विलियम बैंटिक introduced a European turban, prohibit to wear earrings, other caste marks, ठीक है। Racial antagonism by Europeans, rebels unfurled the Tipu Sultan tiger striped flag, declared Fateh Hyder, Tipu's first son, as the new ruler, brutally crushed by colonial killers, ठीक है। इसके बाद आता है वेलुथम्पी 1809 से 1808 से 1809 तक। Veluthampi was Diwan of Kingdom of Travancore. Heavy financial burden imposed on the kingdom by subsidiary alliance treaty. He took his own life to avoid capture by British in 1809. ठीक है। इसके बाद आता है पैकर्स रिबेलियन। पैका engaged in various service under the Gajapati ruler entitled to rent free lands in lieu of their military service. Company officials imposed new repressive revenue policies led by बख्शी जगत बंधु विद्याधर मिलिट्री चीफ ऑफ द किंगडम ऑफ खुर्द। इसके बाद रामोसी अपराइजिंग 1822 से 26 तक। तो रामोसी सर्व्ड इन द लोअर रैंक्स ऑफ द मराठा आर्मी एंड पुलिस लीडर चित्तौड़ सिंह अगेंस्ट हेवी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द हार्श कलेक्शन मेथड्स। अगेन रोज अप इन 1825 to 26 अंडर द बैनर ऑफ उमाजी ऑन अकाउंट ऑफ acute famine and scarcity in Pune. British government offered them land grants and recruited them in hill police. इसके बाद काफ़ी सारे स्मॉल रिबेलियंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल किटूर रिबेलियन। इसके बाद 1844 में होता है सावंत रिवोल्ट एंड गडकरी रिवोल्ट। इसके बाद 1859 से 68 में नायका दास गुजरात में देखने को मिलता है। इसके बाद 1882 में हमें तना भगत मूवमेंट छोटा नागपुर झारखंड में देखने को मिलता है। फिर 1921 में चेंचस नालमल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, नलमता हिल्स। इसके बाद आता है पीजेंट्स अपराइजिंग कि यहाँ पे पीजेंट क्यों रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो पीजेंट अपराइजिंग के रीजन थे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ला रहे थे। उसके बाद रूइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग ऑफ लैंड, ठीक है। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स लाए थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट। इसके बाद रंगपुर रिबेलियन। हम एक करके सारे पीजेंट्स के रिबेलियन जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी वॉज इंटेंट ऑन स्क्वीजिंग आउट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। द इजारदार वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। देवी सिंह हु वॉज द इजारदार ऑफ रंगपुर दिनाजपुर
was especially severe. Famines became commonplace and rural indebtedness surged. The tax rates were so high. Derbyshire practiced extremely harsh measures against the peasants. Uprising started on January 18, 1783, when peasants and zamindars took control of the parganas of Kakin, Kazirat, and Tipa in district of Rangpur. One of the main leaders was Kena Sarkar. इसके बाद आता है इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60 तक. तो इंडिगो इज अ प्लांट एक्सट्रैक्टेड यूज बाय डाई. इट वाज हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यूरिंग दैट टाइम. इट वाज ग्रोन मेनली इन बंगाल एंड बिहार. ठीक है. अब इंडिगो यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेके तो आ जाते हैं क्योंकि कलर के लिए अब इंडिगो काफ़ी मार्केट में चला था. ठीक है. लेकिन आगे चल के जर्मन जो है एक और ब्लू डाई पाउडर लाते हैं खुद का, जो इंडिगो से बेटर कलर दे रहा था और काफ़ी चीप था. तो यहाँ पे एकदम से जो है इंडिगो की डिमांड भी वापस से गिर जाती है. इट वॉज ग्रोन मेनली इन बंगाल एंड बिहार. कॉजेस ऑफ रिवोल्ट. तो इंडिगो प्लांटर्स हुआ मेनली ब्रिटिश forced to tenants to grow indigo as per a contract. The tenants were given token amount as advance and were required to grow indigo in the best islands and sell the produce to the planters at the price fixed by them. The price fixed by the planters was much below that of the prevalent market prices. The system took away the freedom of tenant to grow the crops of his choice and sell the produce to buyers of his choice. Coercive methods like floggings, kidnappings of tenants and their family members, physical attack and destruction of property were resorted to compel the cultivators to obey the dictates of the planters. ठीक है. Course of the revolts. तो क्या रहा इसका? The significant incident that triggered the revolt took place in Govindpur village, Noida district, Bengal, led by Digambar Bivas and Vishnu Biswas. The villagers stopped cultivating indigo. The planters sent a gang of armed men to beat the villagers into submission, which was countered by the villagers using lathis and spears. Similar protests by the cultivators took place in the other villages of Bengal. At times, the cultivators had violent clashes with the police and administration as they were seen as a supporter of the planters. Social boycott of the planters was also organized by the cultivators. आगे बात करें हम आउटकम की. The revolt was largely successful in freeing the tenants from the clutches of the planters. By 1860, the planters began close their factories and leave the area. Factors that contributed to success of the revolt. Cultivators across the sections like landless agriculture laborers, peasants, medium-sized landlords participated in the revolt. Leadership was provided by medium-sized landlords who had some leverage over the administration. There was almost perfect unity between Hindu peasants and the Muslim peasants. The government response was not harsh. A commission was appointed to study the conditions in which indigo was grown. The government, after received the report, banned some of the unlawful oppressive practices. The movement received support from the Indian and British press, who publicized the details of the oppressive system to the general Indian and Britain. Intellectuals like Harish Chandra Mukherjee gave wide publicity to the plight of the cultivators. Dinbandhu Mitra famous play Nil Darpan highlighted the injustice taking place in the indigo production. Visionaries also played a role in mobilizing the public opinion to pressurize the government into taking action. इसके बाद आता है पवना मूवमेंट. तो ईपी सेंटर की बात करें तो ईस्ट बंगाल में था. टाइम पीरियड 1870. लीडर थे ईश्वर चंद्र रॉय, शंभू पाल एंड कोडी मोला. कॉजेस ऑफ द मूवमेंट की बात करें तो हाई डिमांड ऑफ रेंट बाय लैंडलॉर्ड्स. अटेम्प्ट्स ऑफ लैंडलॉर्ड टू रेज रेंट बाय यूजिंग ड्यूबीज मीन्स मेजरिंग cultivated land. The revolt was directed against landlords. Protesters pledged loyalty to the crown and called themselves the subject of the queen. Demand of peasants क्या थी? The cessation of zamindari excesses. Protesters did not demand structural changes like the end of the zamindari system. Methods क्या क्या employed by peasantry? तो litigation, mobilization of people, raising of funds, refusal to pay rent, seldom used violence. Course of the movement क्या रहा? तो agrarian league was formed in Yusuf Shahi Pargana by the peasants. They were the first to organize, other followed. इसका आउटकम क्या रहा? तो सक्सेसफुल रहा ये भी. The Bengal Tenancy Act 1885 gave some protection to the peasants.
फैक्टर्स की बात करें, सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टेड एज ए मीडिएटर बिटवीन द जमींदार्स and the peasants. Most intellectuals of Bengal supported the peasant cause. Bankim Chandra Chatterjee, later S.N. Banerjee, A.M. Bose, R.C. Datta, Dwarkanath Ganguly campaigned for the peasants and supported the tenancy bill. Hindu-Muslim unity, though most of the zamindars were Hindus and most of the tenants were Muslims. डेक्कन पीसेंट मूवमेंट की बात करें तो ईपी सेंटर की बात करें तो पूना अहमदनगर टाइम पीरियड 1875 स्लोली डाइड डाउन एज द रिमांड्स वर मेड. कॉजेस ऑफ द मूवमेंट की बात करें, इंक्रीज इन रेंट टू बी पेड बाय टेनेंट्स टू लैंडलॉर्ड्स, ड्रॉप इन प्राइस कॉटन आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर. अब यहाँ पे इशू यहाँ पे क्रिएट क्या होता है डेक्कन पीसेंट मूवमेंट का, कि पहले इंडिया से जो कॉटन जा रहा था वो ब्रिटिशर्स सस्ते दामों में यूरोप की दूसरे कंट्रीज को बेचा करते थे. लेकिन इस टाइम पे क्या होता है स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पीरियड में, कि अमेरिकन कॉटन जो है एक तरह से काफ़ी फेमस था, ठीक है, तो इंडियन कॉटन की डिमांड काफ़ी लो थी, ठीक है. लेकिन आगे चल के क्या होता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिकन का जो कॉटन प्रोडक्शन है वो गिर जाता है. तो यहाँ पे इंडिया में जो कॉटन बन रहा है और जा रहा है उसका एक तरह से बबल क्रिएट होता है, ठीक है. मतलब क्या कि जो फार्मर्स है वो कॉटन उगाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं. साथ ही में जो बड़े बड़े टाटास और जो बड़े बिजनेसमैन है उस टाइम पे इंडिया में, वो भी काफ़ी सारे कॉटन को सेल करने लगते हैं मार्केट में, ठीक है. लेकिन जैसे ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है फिनिश होती है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है, वापस से कॉटन जो है अमेरिका से आना शुरू हो जाता है और इंडिया की डिमांड जो है कम हो जाती है. तो एक तरह से जो बबल क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं उनको जो कॉटन है वो सेल नहीं कर पाते. साथ में जो फैक्ट्रीज है कॉटन की वो एकदम से क्लोज होना शुरू हो जाती है. यहाँ तक कि बड़े जो बिजनेसमैन है उस टाइम के टाटाज ये सब, इनको भी काफ़ी सारी जो रेंट मतलब जो इनने लोन ले रखा है ब्रिटिशर्स और कहीं बाहर से, उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है. तो द increase in rent to be paid by tenants landlord, drop in price of cotton after the end of American Civil War. Cotton fetched high prices during the war, which led the many peasants to cultivate cotton. But prices slumped once the war was over. Bad harvest of 1875, increase of revenue by 50% by the British government. ठीक है, charging of exorbitant rates of interest by moneylenders who were mostly Marwaris. The movement was mostly directed against moneylenders. कोर्स ऑफ मूवमेंट की यहाँ पे बात करें तो 1875 रियोट ब्रोक आउट इन 6 तालुक्स ऑफ पूना अहमदनगर. डेब्ट बॉन्ड्स वर सीज्ड फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड डिस्ट्रॉयड. सोशल बॉयकॉट ऑफ मनी लैंडर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड. मेनी स्मॉल ओनर कल्टिवेटर्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. द पीजेंट्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म बेस्ड इन बॉम्बे एंड पूना. जस्टिस M.G. रनाडे एंड हिज पूना सार्वजनिक सभा सपोर्टेड द पीजेंट स्ट्रगल. आउटकम की बात करें तो लार्जली सक्सेसफुल. इन 1879 द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट वाज पास्ड व्हिच gave relief to peasant by making available legal remedies to counter unreasonable demands. अब इसके बाद हम आते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स पे, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ट्राइबल एरिया, इंक्रीज डिमांड फॉर द वुड फ्रॉम अर्ली 19th century through different forest policies like Indian Forest Act 1878. Thousands of acres of forest land was declared as a reserve forest. Entry of Christian missionaries in tribal areas. Influx of moneylenders and traders in tribal areas. Oppression and extortion by policemen and other government agents led to distress in the tribal area. अब कोल अपराइजिंग यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स हम देखते हैं करके. तो सबसे पहले आता है कोल अपराइजिंग 1831 का. तो कोल ट्राइब्समैन ऑफ छोटा नागपुर लेड बाय बुधो भगत रिबेल्ड against the British for imposing on them outsiders as money lenders and landlords. Thousands of coals perished before British authority could be reimposed. संथाल रिबेलियन की बात करें 30 जून 1885 में आता. 2 संथाल रिबेल लीडर्स सिद्धू एंड कानू मुर्मू mobilized 10,000 Santhals and declared a rebellion against British colonists. The causes of the uprising were primarily economic. It was directed against moneylenders, their protectors, the British authorities. They proclaimed a government of their own in the area between Bhagalpur and Rajmahal. Soon after the declaration of Santhals took to arms, the open rebellion caught the British government in surprise.
Initially, a small contingent was sent to suppress the rebels, but it could not succeed, and this further fueled the spirit of the revolt. When the law and the order situation was getting out of hand, the British government finally took a major step and sent a large number of troops assisted by local zamindars and the Nawab of Murshidabad to quell the rebellion. The primitive weapons of Santals weren't a match against the musket and cannons firepower of the British. The revolt was brutally crushed by 1856. The two celebrated leaders were killed. इसके बाद आता है फेमस मुंडा रिबेलियन उलगुलन अपराइजिंग जहाँ पर लेड बाय ग्रेट मुंडा लीडर बिरसा मुंडा. The main rebellion took place in the rebellion south of Ranchi in 1899 and 1900. The rebellion aimed to drive away British and establish Munda Raj on Munda rule. Birsa Munda strongly protested against non-tribals occupying tribal lands. He also disliked the moneylanders and zamindars who ill-treated the Mundas. He advised the Munda farmers not to pay rent to the zamindars. He was against introduction of feudal zamindari tenures and exploitation by moneylanders and forest contractors. Birsa Munda started the revolt in Chota Nagpur region. They attacked British officials, missionaries and police stations. However, the British captured Birsa Munda and suppressed the rebels. इसके बाद चुआर अपराइजिंग आता है. तो चुआर अपराइजिंग बाय द चुआर aboriginal tribesmen against rising demands and economic deprivation by the British. Leader of this revolt was Darjan Singh, a displaced zamindar who, along with followers, created havoc. Some historians want this revolt to named as a freedom struggle of Jungle Mahal. ठीक है. इसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स की. तो ट्राइबल आइडेंटिटी और इथनिक टाइज वर बाइंडिंग फोर्स for these movements. These identities united them to fight against the outsiders, but all outsiders were not recognized as enemies. Poor who supported the tribal economy were left alone. The anger was against moneylanders, traders who were reorganized as agents of the colonial government. The common cause of this movement was the laws imposed by colonial government which tried to destroy the traditional socio-economic framework of the tribal society. Many uprisings were led by Masih-like figures. Example, Munda revolt started by Mirza Munda. These godlike figures created faith among tribal people that colonial rule was responsible for their misery. Most of these leaders claimed to derive their authority from God. They also often claimed that they possessed magical powers, for example, the power to make the enemy's bullet ineffective. Filled with hope and confidence, the tribal masses tended to follow these leaders to the very end. These uprisings were localized and isolated, lacked by modern feeling of nationalism. The movements were mostly violent and frequent. ठीक है. The complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities was the common factor of all the tribal revolt. These uprisings were broad-based, involving thousands of tribal, often the entire population of a region. Most of the tribal revolt was spontaneous in nature. They did not have well-organized structure to fight against colonial rule. Often they attacked the outsiders, looting their property and expelling them from their village. The warfare between tribal rebels and British armed forces was totally unequal. Britishers were equipped with modern weapons, but tribal rebels had primitive weapons. Weakness की बात करें, though these movements were powerful in their region and raised their dissent against unjust rule of British government, these movements had certain limitations. They were a localized and isolated revolt which did not get the support of the mainland freedom struggle movement. Due to this, they could not sustain themselves for longer period of time. Most of the movements arose against local grievances. Due to this, these movements could not get the support at all India level as people were not able to associate with these local demands. The leaders of these movements had conservative and traditional outlook. They did not have a long-term vision for the reform in the society or to protect society from British rule. They were easily satisfied if the British agreed to their specific demands. The movements were not revolutionary in ideas and mostly focused on local demands. This movement did not provide an alternate solution to the public failed to galvanize into action. The warfare strategy of these movements were not modern. Due to this, they were not able to counter the British army. इसके remedial measures by the British government ने क्या क्या लिए? The tribal rebels were followed by reforms in the administration of tribal areas.
British authorities realized that it was difficult to keep tribal areas quiet for a longer period. They understood the limitations of the use of power, so many remedial measures were adopted. They also adopted the policy of non-interference in the case of tribal customs and traditions. Some of the measures are 1870, Government of India Act 1870. The Act conferred upon the Governor General Council the power of approve as laws the regulations made by local, provincial or state government for the administration of the certain special areas. So it provided some form of regulatory mechanism to protect the interest of the tribal areas. Many remedial measures were taken under this act to protect the interests of the tribal people. Scheduled District Act 1874. The Scheduled District Act may be called the first significant measure taken to deal with all tribal areas. The Act empowered the local government to declare any area as a scheduled district for the better administration of these areas. इसके बाद Government of India Act 1919. The Act empowered the Governor General in Council to declare any territory a backward tract. By this Act, backward tracts were classified as wholly excluded areas, modified excluded areas. Central and provincial legislatures had no power to make laws with respect to wholly excluded areas. The power of legislation was vested in Governor General Council, so it helped in better administration of tribal areas and protect the interests of tribal people. Government of India Act 1935. Under the Government of India Act 1935, the backward tracts were classified as excluded and partially excluded areas. The excluded areas were placed under the provincial rule of the governor acting in his direction. The partially excluded areas were left within the ministerial responsibility. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है.